हाय डायमंड्स, कैसे हो? नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं और किन मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो माई सेल्फ दीपक। आज हम ये नहीं जानेंगे सक्सेसफुल के बारे में। ठीक है, तो सक्सेसफुल का पहला टॉपिक आता है नेगेटिव का। नेगेटिव नेगेटिव हमें हमारे पहले से सिखाया जाता है। हम यानी जब छोटे बचपन में रहते हैं ना, तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ी सोच मत रखो, क्योंकि बड़ी सोच कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि इंडिया के जो पेरेंट्स हैं ना, वो यही सोचते कि छोटी नौकरी करके एक ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बट वो एक ज़िंदगी जीने के लिए है। ठीक है, हमें ज़िंदगी जीतने के लिए जीनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि पहले पढ़ो, नौकरी लगो, बस। हमारे इंडियन पेरेंट्स की सोच ये है कि वो एक बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ना, गवर्नमेंट जॉब बस, वहाँ तक उनकी लिमिट है कि वो वहाँ तक ही चाहते हैं बस। लाइफ में वो कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, नहीं कुछ ड्रीम्स नहीं होते, सपने नहीं होते। और सपने होते भी हैं ना, तो वो अपने अंदर मार लेते हैं सपनों को, जो पेरेंट्स होते हैं। और जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो यानी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको पेरेंट्स नहीं होने देते, क्योंकि उनके पेरेंट्स के सपने मर गए। बच्चे के सपने तो कहाँ से उजागर होंगे? बच्चे के सपने कैसे बाहर आएंगे? बच्चे तो अपने सपने पहले ही मार लेता बचपन के अंदर। सक्सेसफुल होने का पहला पॉइंट यही है, नेगेटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे हमें घर वाले नेगेटिव कर रहे हैं, चाहे वो बाहर वाला कोई भी पर्सन हमें नेगेटिव कर रहा हो, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे ना, तो पॉजिटिव थॉट एक ऐसा थॉट है कि हमें ज़िंदगी की एक भी उम्मीद है ना, दिख गई ना, हम उस उम्मीद पे कायम उतर सकते हैं। अगर हम उस उम्मीद पे चल गए ना, तो हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। कि पॉजिटिव रहना, नेगेटिव जिस दिन हो गए ना, उस दिन कभी भी सक्सेस। दूसरा पॉइंट आता है ना, वो चेंज का आता है। हम अपनी लाइफ को चेंज करें। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे ना, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि नोकिया एक ऐसा मोबाइल था जो कभी ज़माने में मोबाइल इंडस्ट्री पर राज किया करता था। उसकी मोनोपोली थी नोकिया की। और आज नोकिया की वो हालत है कि नोकिया को कोई बूझता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपने अंदर चेंज नहीं लाए, तो आज वो राज उनसे छिन गया। आज एप्पल देख लो। एप्पल एक इतनी बड़ी ब्रांड है कि लोगों का सपना होता है कि उसको खरीदने का, बट वही आदमी ले पाता है जो सक्सेसफुल होता है। ब्रांड है वो एक। और नोकिया, नोकिया ने चेंज नहीं किया, तो नोकिया किस उस पे वो बड़ा बने? क्योंकि उसने अब चेंज नहीं लाया। एप्पल पहले एक टैबलेट निकाला, फिर उसके बाद एक उसने छोटा फ़ोन निकाला, ठीक है, आईफोन ने। उसके बाद वो आईफोन 12, आईफोन 13 प्रो, सभी मोबाइल्स निकालता गया। आज वो लाइफ चेंज अपनी यानी अपनी आने वाली लाइफ को चेंज करता रहा। तो आज वो एक इतनी बड़ी ब्रांड। तीसरा जो टॉपिक आता है ना, वो पास्ट रिच पीपल, फ्यूचर सेल्फ रिच पीपल। इसका मतलब आप समझिए, पास्ट रिच पीपल। आप जिस टाइम इस रिच पीपल के साथ रहोगे ना, तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसी फ्यूचर में आप उसी रिच पीपल के साथ रहोगे और रिच भी बनोगे। क्यों? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसी संगत होती है ना, वैसी रंगत ही होती है। ठीक है, आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो तय आपके विचारों से करती है और आप किसके साथ रहते हो। अगर आप नाकामयाब इंसान के साथ हो ना, तो आपकी ज़िंदगी नाकामयाबी रहेगी। अगर आप कामयाब इंसान के साथ हो ना, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा कामयाब में रहेगी। ठीक है, आप ये बात ज़रूर याद रखना कि जो रिच पीपल हुए हैं ना, जितने भी रिच पीपल हैं, जैसे स्पेस एक्स के जो टेस्ला कार के नहीं, जो एलोन मस्क हुए, वो एक रिच थे, उनकी जिद थी। मेन जिद आती है। अगर हमें अपने काम के अनुसार जिद रखनी चाहिए और रिच पीपल के साथ रहना चाहिए। अगर आप जिद जिद एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा सफलता देगी ही देगी। और वो भी रिच पीपल के साथ रहोगे, तो रिच पीपल के साथ रहोगे ना, तो जिद्दी की
एक ऐसी हैबिट है जो रिच पीपल के हमेशा साथ मिलती है। क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अगर आप जिद करके बैठ जाओगे ना तो आपको मिलेगा। आप एक बात बताओ मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे, आप जब छोटे थे आप अपने यानी जो घर वाले थे, घर वालों से भी पहले जिद करते थे, मम्मा मेरे को ये ला दो, डैडी मेरे को ये ला दो, ठीक है। आपको जिद थी, वो लाते थे, ठीक है। तो वही जिद आप अपने काम के साथ करो ना, मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं, तो आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे। ये बात ट्रस्ट बिल्कुल हमेशा याद रखना। आप इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो ना तो आप यानी एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये 3 स्टेप आपकी ज़िंदगी बदलेंगे। 3 स्टेप, ये 3 स्टेप आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो हमें आती है ना मेन टॉपिक की, जो यानी हमारा फैसला। एक तो हमारा फैसला हम खुद लें। अगर हम फैसला दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी बाहर वालों, किसी घर वाले, कोई किसी का फैसला घर वाले लेते हैं, किसी का बाहर वाले लेते हैं, वो फैसला वो ले रहे हैं ना, तो उनकी सक्सेस वो उनकी है, आपकी नहीं है वो सक्सेस। चाहे वो काम आप कर रहे हो, चाहे वो कर रहा हो, फैसला उनका है, तो उनकी वो सक्सेस है, आपकी वो सक्सेस नहीं है। और जिस टाइम आप इन 3 स्टेप को फॉलो करोगे ना, आपको घर भी छोड़ना पड़ सकता है, मैं ये बात आपको क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस यानी जो ये सक्सेस की यानी जो स्टोरी है ना, ये इतने इंटरेस्टिंग है कि यानी मैं कुछ यानी लिख लिख के बयान नहीं कर सकता, ठीक है। जो सक्सेस की जो स्टोरी है, इसको चाहे कितना भी आप बड़ा बना सकते हो, कितनी भी बड़ी, और जिस दिन आपको रिजेक्शन आएगी ना, उस दिन आपकी सक्सेस आएगी। ये हमेशा याद रखना। और आप जिस काम को कर रहे हो ना, उस काम को हमेशा रेगुलर करो, उस काम को मत छोड़ना। जिस दिन आपने वो काम छोड़ दिया, उस दिन आप फेलियर की तरफ बढ़ गए। जिस दिन आप रेगुलर काम करते रहे तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे। कभी भी हमेशा याद रखना, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप आपको बिल्कुल नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। नेवर गिव अप कभी भी मत करना। मेरे से हाथ जुड़वा लो, पर नेवर गिव अप कभी भी मत करना, ठीक है। और आपको इन वीडियो और इन 3 स्टेप से अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो ना, और आपके दिल में आग लगी हो, काम करने की जज्बा आया हो आपके अंदर, तो इस वीडियो को लाइक करना। और जो सब्सक्राइब का जो बटन है ना, उसकी बेल नोटिफिकेशन दबा के उस आग से ना उस बेल नोटिफिकेशन को जला देना, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो का एंड करते हैं।